A man purchased a cell phone. A man purchased a cell phone for rupees 2000. एक पर्सन ने एक फ़ोन, सेल फोन जो आप यूज़ करते हो, 2000 रुपीज़ में परचेज किया. बाय पेइंग रुपीज़ 200 मोर ही रिप्लेसेस इट्स बॉडी केस. इफ he sells the cell phone for rupees 2500, find the profit or loss percent. तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है. क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन ने 2000 में सेल फोन खरीदा और 200 रुपीज़ उसके बॉडी केस पर खर्च कर दिए. रिपेयर करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद 200 रुपीज़ उस पर खर्च कर दिए. इफ़ ही सेल्स द सेल फोन फॉर रुपीज़ 2500, अगर उसने वो 2500 रुपीज़ में बेच दिया है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना है ये आपको बताना है. बच्चे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन कितना है ये हम निकाल देते हैं. रुपीज़ 2000 और प्लस 200, ये कितना बन गया, रुपीज़ 2200. ठीक है. और सेलिंग प्राइस ऑफ द फोन कितना है ये बताया गया 2500 में, रुपीज़ 2500. अब देखो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. ठीक है. तो अब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस हमारा 2500 है, कॉस्ट प्राइस 2200 है, तो अब हमें प्रॉफिट होगा. तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे. तो रुपीज़ 2500 माइनस रुपीज़ 2200. एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो 2200 है, ये क्या आ जाएगा, रुपीज़ 300 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा. और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वही सेम, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100. तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर. तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, रुपीज़ 300 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 मल्टीप्लाई विथ 100. अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी. अब ये क्या बन जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 22. अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं 150 बाई 11. अब 150 को 11 से डिवाइड करें, क्या आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और 4 रिमेनिंग. तो 11 1 ज़ा फिर 11 एंड 63, 11.63% जो है ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा. इसको हम रफ वर्क में अलग से भी सॉल्व करके देख सकते हैं. ये देखिए 150 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 ज़ा 11 40, 11 3 ज़ा 33, 7 इज़ लेफ्ट. अब यहाँ डेसिमल लगाकर हम आगे ज़ीरोज़ और लगा सकते हैं. 11 6 ज़ा 66, 4 फिर और ज़ीरो लगाएंगे हम, 11 3 ज़ा 33 और ये 7 लेफ्ट हो जाएगा, 13.63. और हमने क्या लिखा था, 13.63 जो है ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A man buys 5 dozen eggs at rupees 36 पर डजन. एक पर्सन ने 5 डजन एग्स जो है 36 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से खरीदे. आउट ऑफ विच 5% गॉट ब्रोकन, और जिसमें से 5% जो है टूटे हुए निकले. ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर रुपीज़ 48 पर डजन, और बाकी जो बचे हुए एग्स थे वो 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेच दिए गए. व्हाट वाज हिज टोटल गेन, तो उसको टोटल कितना गेन हुआ ये आपको बताना है बच्चे. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स कितनी है बच्चे, 36 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से खरीदे हैं, तो रुपीज़ 180 रुपीज़
इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितने थे, 5% टूटे हुए थे। तो 5% टोटल एग्स अगर 5 डजन है तो 5% ऑफ 5 डजन कितना हो जाएगा, ये हम सॉल्व करते हैं। 5% ऑफ 5 डजन 5/100 मल्टीप्लाई विद 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 20 और 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो 1/4 डजन जो है ये आपके ब्रोकन एग्स हैं। और रिमेनिंग एग्स कितने हो जाएंगे, टोटल 5 डजन है और 1/4 जो है टूटे हुए निकले हैं, तो रिमेनिंग एग्स कितने हो जाएंगे, ये हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 - 1 सॉरी 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20 आएगा यहाँ, 20 - 1 और ये हो जाएगा आपके पास 19/4। तो 19/4 डजन, 19/4 जो एग्स हैं वो आपके पास बच गए। अब ये देखो क्वेश्चन में जो एग्स थे 48 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से बेचे गए हैं। तो 1 डजन हमारे पास टोटल 19/4 डजन बचे हैं। तो रिमेनिंग एग्स की जो कॉस्ट प्राइस है, 1 डजन कॉस्ट कितनी है, 1 डजन सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन इज इक्वल टू ₹48 और जो रिमेनिंग एग्स है वो 19/4 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19/4 को 48 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 × 12। अब 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹228 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए 228 रुपीज़ में सारे के सारे एग्स जो बिक गए और 180 रुपीज़ में हमने इसको ख़रीदा था, ठीक है। तो अब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹228 और कॉस्ट प्राइस हमारा 180 है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ₹228 माइनस ₹180, तो ये हमारे पास ₹48 आंसर आ जाएगा, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं पूरी वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 5, यस, राहुल बाइज एन अलमीरा फॉर ₹2000। राहुल ने एक अलमीरा 2000 रुपीज़ में खरीदी एंड स्पेंट ₹400 एज इट ट्रांसपोर्टेशन, और 400 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हुए लाने ले जाने में। इफ़ he sells the almirah for ₹3000, determine his profit %। अगर वो अलमीरा 3000 में बेच देते हैं तो उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, और उसमें ऑलरेडी दिए हुए कि प्रॉफिट ही है और प्रॉफिट परसेंट कितना है। बच्चे इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा 2000 ये आपको गिवन है, ठीक है। 400 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हुए, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब टोटल सीपी जो थी हमारी वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹2400, ठीक है। अब वो अलमीरा कितने में बेची गई, एसपी ऑफ अलमीरा ₹3000। अब इसमें भी देखो सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस हमारा 3000 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 2400 है, तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ₹600 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अब हमें बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, P डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई विथ 100, मीन्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, ₹600 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, ₹2400, और परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 6 से 24 और ये हो जाएगा 150,
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6 2s are 12 और 30 बच जाएगा, 6 5s are 30, 25% जो है प्रॉफिट हो जाएगा आपसे। ओके, थैंक यू। तो अब ये आप लोगों का वर्कशीट नंबर 2 ये आपकी कंप्लीट हो गई। आप लोग इसे रिवाइज भी करोगे और अपनी नोटबुक्स में भी कंप्लीट करोगे। थैंक यू।